चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 7 जून रविवार से लागू नई कीमतों के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। इसका असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर भी पड़ेगा। हालांकि 300 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 14 जून को आगरा में छोटे कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। होटल आईटीसी मुगल में होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है कि छोटे कारोबार और व्यापारी आखिर क्यों बर्बाद हो रहे हैं। यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी की दिशा में सपा का एक अहम कदम माना जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया था और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम ने फिर पलटी मारी है। रविवार सुबह से ही तेज धूप और बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में राहत के आसार नहीं दिख रहे। यूपी में बढ़ती गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2597 मेगावाट क्षमता की उत्पादन इकाइयां बंद रहीं। राजधानी लखनऊ में शॉर्ट सर्किट, एबी केबल में आग और अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट की वजह से चिन्हट, डालीगंज, तेलीबाग और मलाहबाद समेत कई इलाकों में लोगों को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में सफर करने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। यह फैसला परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 12 साल गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले घर वापसी अभियान शुरू किया है। पार्टी उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पहले बसपा छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे। संतोष आनंद, विक्रम सिंह और डॉक्टर ज्ञान सिंह जैसे नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल कर अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गर्म हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की धनराशि गायब है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को जालौन पहुंचे। जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव के राम मंदिर वाले आरोप पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का मामला नहीं है और मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। दोबारा पूछने पर वह नाराज हो गए और बोले कि अखिलेश यादव जो भी कहते रहे, हर बार उनका जवाब देना जरूरी नहीं है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि पीडीए राजभर समाज को लगातार परेशान कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पीडीए ने राजभर समाज को खत्म करने का ठेका ले लिया हो। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वाले बाहरी लोगों और घुसपैठियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ अवैध तरीके से लेने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे संगठन रोज बनते और टूटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बैठक होने से पहले ही आधे दल अलग हो चुके हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल पुराने सहयोगी डीएमके को भी धोखा दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कन्या सुमंगला योजना यूपी की लाखों बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों को आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना का लाभ अब तक 27 लाख से ज्यादा बेटियों को मिल चुका है। सरकार की तरफ से 674 करोड़ 15 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। इस योजना में बेटियों को कुल 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। सोमवार को बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत भी गिरकर करीब 2,41,000 रुपए प्रति किलो हो गई है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहली बार खुलकर राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बयान पर नाराजगी जताई और राहुल गांधी की क्षमता तथा अनुभव पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का उदाहरण देकर राहुल गांधी का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जनता के हक की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़े तो उससे भी नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की समस्याएं उठाना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनिज संपदा लूटी जा रही है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से बेहाल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तुरंत झटका महसूस ना हो और उनकी जेब कटती रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया गया और आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियां सामने लाने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दोनों युवाओं ने वो काम किया जो बड़े मीडिया संस्थान और जांच एजेंसियां भी नहीं कर सकी। 18 साल के इस छात्र की हिम्मत, जिज्ञासा और सोच की उन्होंने भरपूर सराहना की। शिवसेना नेता संजय राउत ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ही एजेंडा है और वो है देश से विश्वासघात करने वालों को सत्ता से हटाना। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले कई जगह राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए जिनमें शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन और अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों का जिक्र था। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी गरीब या जरूरतमंद की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकने दी जाएगी। बीटेक की पढ़ाई के लिए मदद मांगने पहुंची एक छात्रा को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उसकी मदद करेगी। उन्होंने लापरवाह अफसरों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की सख्त चेतावनी दी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की पहचान बन चुकी है। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस योजना को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने की कड़ी निंदा की और इसे युवाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि 2027 में बेरोजगार, किसान, महिलाएं और मजदूर मिलकर भाजपा सरकार को हटाएंगे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारा देवी मंदिर के पास गैस सिलेंडर को माला पहनाकर अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया गया कि चयनित सोलर दीदियों को हर महीने 14,156 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। मामला बड़दाई इलाके की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों की गुप्त बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर हुई इस बैठक में टीएमसी के कई सांसद पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने चर्चाओं को और तेज कर दिया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जिस पर भाजपा ने विपक्षी एकता पर तीखा तंज कसा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। भाजपा नेताओं ने विपक्षी बैठक को सिर्फ सत्ता के लिए जमावड़ा बताते हुए इसे खारिज किया। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार के खिलाफ संयुक्त संघर्ष का ऐलान किया। विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति और मतदाता अधिकार जैसे अहम मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। राहुल गांधी को निशाना बनाकर लगाए गए पोस्टरों को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल मच गया। संसद भवन और राजधानी के कई हिस्सों में लगाए गए